नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में या फिर कुछ पैसे के लोभ के चक्कर में लड़कियां, खास करके अगर बात की जाए तो लड़कियां कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जो वो कदम है उसे बाद में इतना उसका भयानक रूप ले लेता है और इतना भयानक उसका अंजाम होता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो अच्छा खासा जॉब कर रही थी, अच्छा खासा काम कर रही थी और उसे एक बड़ा जॉब का ऑफर आता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वो अपने उस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में चली जाती है और वहाँ जाकर इतनी बुरी तरीक़ा से वो फंसती है कि वो दिल्ली के जीबी रोड में कोठे पर पहुँच जाती है। और कोठा पर जब वो पहुँचती है उसके बाद जब उसके भाई को पता लगता है ये बात, तो भाई कैसे उस लड़की को छुड़ाने के लिए पहुँचता है और कैसे वो छुड़ाता है, ये पूरी कहानी आप सभी के सामने। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। और कई सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किए थे कि आप जो है वो कैमरे पर ज़्यादा फोकस करके और कहानियाँ सुनाइए, तो अच्छा लगा आप जो हमें सुझाव दिए कि कैमरे पर फोकस करना है और वीडियो बनाना है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे पर फोकस करूँ और आप सभी को कहानियाँ सुनाऊँ। वैसे ये एक आदत सी बन गई है कि नीचे जो मैंने लिख कर रखा है लिस्ट, उसमें देखने लगता हूँ बार बार। तो अब कोशिश करूँगा कि आप सभी को सीधे कैमरे के सामने जो हो देख करके कहानी सुनाऊँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के कमला मार्केट के जीबी रोड में कोठा नंबर 68 की ये कहानी है। बंगाल में काम करने वाली एक लड़की जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी, उसे वहाँ पर सैलरी जो कम मिला करता था, करीब 30-35 हज़ार के आसपास उसका सैलरी था। एक जो ऑफ़र आता है कि दिल्ली से, दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसी कंपनी में अगर जॉब लग जाए तो उसमें तनख्वाह जो है करीब 1 लाख के आसपास होगी। अब ये लड़की जैसे ही सुनती है तो वहाँ से फ़ौरन वो अपने घर बार को छोड़कर सीधे दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली के उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुँच जाती है, उस ऑफिस में पहुँचती है। ऑफिस में पहुँचने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर होता है वहाँ पर बिठाता है और पूछता है कि आप इंटरव्यू देने आई हैं तो क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ और। तो वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स करने के बाद वो जो मैनेजर है चाय मंगवाता है और चाय पिलाता है उस लड़की को। थोड़े बहुत इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेते लेते उस लड़की को वहीं पर नींद आ जाती है। उस लड़की का नाम था रिया। अब रिया को नींद आ गई। नींद आने के कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कोठे में पाती है, यानी एक बंद कमरे में वो पड़ी हुई थी और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उसके साथ में एक बुजुर्ग टाइप का व्यक्ति जो सोया हुआ था और उसके जिस्म से जो वो खिलवाड़ कर रहा था। ये देखकर वो लड़की जो चौंक जाती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी उस तरीके से ठीक नहीं हुई थी। और उसके साथ वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी नग्न था और उसके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर चुका था। अब वो लड़की चिल्लाने की भी उसको साहस नहीं थी कि वो चिल्लाए, क्योंकि उससे पहले उस लड़की के साथ कई लोगों ने संबंध बना चुके थे और लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये लड़की जैसे ही ये सारी चीज़ें देखती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये करे तो क्या करे और ये कहाँ आ गई है। अब वो व्यक्ति जो है उसके साथ संबंध बनाकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आता है। इसी तरीके से उस पहले दिन उस लड़की के पास करीब 15 से 20 लोग आए और 15 से 20 लोग आने के बाद भी लोगों का आने का सिलसिला जो वो शुरू रहा। 15-20 लोग गिनने के बाद वो गिनती भी नहीं कर पाई। वो एक तरीके से बेहोश हो चुकी थी और उस कोठे की रौनक बढ़ा रही थी। उस कोठे पर सबसे खूबसूरत लड़की वो थी और सबसे नई लड़की थी, तो लोग चाहत भी उसी की कर रहे थे। अब ये जो लड़की है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार जो वो रोज़ाना शुरू हो गया। उसे जो कोठे से बाहर कभी भी जाने नहीं दिया जाता था। बाकी लड़कियों को आज़ादी थी जाने की, लेकिन ये लड़की नहीं जाया करती थी, इसको जाने नहीं दिया जाता था। अब कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद क्योंकि इसका रोज़ाना 15 से 20 ग्राहक को झेलना था, उसी में एक ग्राहक था जो कि बार बार आ रहा था उसके पास। और बार बार आ रहा था तो उस ग्राहक को उस लड़की ने रोते हुए बिलखते हुए उसको समझाने की कोशिश की कि मुझे छोड़ दो और मेरा एक भाई है उसको कम से कम फ़ोन कर दो। लेकिन वो ग्राहक जो है बार बार मना करता रहा। इसके बावजूद वो लड़की उसी से, एक ही ग्राहक से वो बार बार दरकार करती रहेगी, कम से कम मेरे भाई से एक बार तुम बात कर लेना और उसको बता देना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो जो ग्राहक है 3-4 बार क्योंकि उसके पास आ चुका था और उसने लड़की ने पूरी मजबूरियाँ बताई। कई दिनों के बाद वो जो है पिघला और वो तैयार हुआ कि चलो ठीक है मैं फ़ोन कर दूंगा। अब उससे नंबर लेकर वो व्यक्ति बाहर निकलता है करोल बाग से वो फ़ोन करता है
उस नंबर पर, उस पर जो फ़ोन उठाता है, जो उस लड़की का भाई था, उस लड़की के भाई ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि तुम रिया नाम की लड़की को जानते हो? तो वो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ, रिया नाम की लड़की को जानता हूँ और वो मेरी बहन है। अब वो व्यक्ति कहता है कि तुम उससे बचा लो, दिल्ली में वो है और मुझे वो मिली है, कई बार मैं उसके साथ जो है वो रिलेशन बना चुका हूँ और एक कोठे पर वो मौजूद है। ये कहकर वो व्यक्ति जो है फ़ोन काट देता है। अब ये जो लड़का है, जो उसका भाई था, वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपने घर परिवार में सभी को बताता है कि उसकी बहन जो है वो मुसीबत में है, किसी कोठे पर वो फंस गई है और दिल्ली का पता बताया था। उसके बाद उस व्यक्ति को बार बार फ़ोन किया गया लेकिन वो उठाता नहीं था। लेकिन अब ये लड़का जो है दिल्ली जाने की तय करता है। वो कोलकाता से सीधा वो ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को कई बार फ़ोन करता है, अलग अलग नंबर से ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद एक बार वो व्यक्ति फ़ोन उठाता है और उसको ये कहता है कि मेरी आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि दिल्ली में किस कोठे पर मेरी बहन है। वो व्यक्ति को काफ़ी फोर्स करने के बाद, हालांकि वो व्यक्ति बताने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि अगर मैं बता दिया तो हो सकता है मेरे ऊपर भी खतरा हो, लेकिन वो व्यक्ति आखिर में उसे बताता है कि दिल्ली का कमला मार्केट का कोठा नंबर 68 जीबी रोड, उसी कोठे नंबर 68 में तुम्हारी बहन मौजूद है, रिया नाम की लड़की। अब ये जो लड़का था वो उसी कोठे पर पहुंच जाता है अपनी बहन के पास और वहाँ पर जो कोठा नंबर 68 था वहाँ की मैनेजर से मिलता है। मिलने के बाद वो कहता है कि मुझे लड़की चाहिए वक्त बिताने के लिए। अब अलग अलग लड़कियाँ जो उसको दिखाई जाती है, बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई जाती है, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं करता, सबको रिजेक्ट करता रहता है। अब ये जो कोठे की मालकिन थी उसने कहा कि एक जो नई वाली लड़की आई है 3 महीने पहले, उस लड़की को बुलाया जाए। अब उस लड़की को जैसे ही बुलाने के लिए वो स्टाफ जाता है तो पता लगता है कि वो लड़की अभी किसी और ग्राहक के साथ अभी है, उस कमरे में बंद है। अब वो ग्राहक से फ्री होगा उसके बाद ही मुलाकात हो सकती है। अब ये लड़के ने कहा कि मैं ठीक है, मैं कुछ देर इंतज़ार कर लूँगा, अगर कोई नई लड़की आई है तो मैं उसी से मिलना चाहूँगा। अब जब फ्री होता है वो लड़की फ्री होती है। फ्री होने के बाद अब उस लड़की को लाया जाता है। देखने के बाद लड़की जब जैसे ही देखती है कि उसके सामने जो उसका भाई खड़ा है और लड़का भी देखता है, वो भी पहचान जाता है कि मेरी बहन है। अब ये लोग इशारों में बात करते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है और लड़का जो है फ़ौरन एक्सेप्ट करता है, कहता है कि हाँ, इसी लड़की के साथ मुझे जाना है, वक्त बिताना है। अब उस कोठे की जो मालकिन होती है उसका चार्ज जो है ज़्यादा लेती है। वो कहती है नई लड़की है, इसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। वो लड़का जितना भी चार्ज कहता है वो पे करता है और सीधे उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। अब कमरे के अंदर जैसे ही ये दोनों दाखिल होते हैं, दोनों भाई बहन आपस में रोने लगते हैं, दोनों गले मिलते हैं, रोने लगते हैं। सारी मजबूरियाँ जो बताई जाती हैं, लेकिन जब वक्त बीत जाता है, जितना भी उसका लिमिटेड टाइम था, उस वक्त के मुताबिक वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर से जो है दरवाज़ा खटखटाया जाता है। खटखटाने के बाद वो लड़का कहता है कि अभी थोड़ी देर मुझे और वक्त बिताना है। तो वहाँ बाहर से जो स्टाफ होता है वो कहता है कि अगर 5 मिनट से भी ज़्यादा अगर तुमने वक्त बिताया तो फिर तुम्हें डबल चार्ज लगेंगे। वो लड़का कहता है मैं ठीक है, मैं डबल चार्ज देने को तैयार हूँ, थोड़ा वक्त मुझे और बिताने दो। अब ये सारी बातें ये दोनों भाई बहन जो वो करते हैं, करने के बाद ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद अब ये सोचता है कि अब किसको कहें और कैसे कहें कि मेरी बहन जो है वो मुसीबत में है, कोठे पर है। अब वो सोचा कि पुलिस वालों के पास अगर जाएं तो वो हो सकता है इन लोगों से मिले हुए हो और मेरी मदद ना करे। एक बार फिर ये जो है अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, एक बार फिर से उसी बहन के पास ग्राहक बनकर जाता है और कहता है बहन के पास जाकर कि अब क्या करें, कैसे तुम्हें यहाँ से निकालें, कोई रास्ता बताओ। उसकी बहन जो वो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि मैंने सुना है दिल्ली में एक महिला आयोग है, जिसका जो मैनेजर कह लीजिए या फिर जो भी मेन उसमें है, स्वाति मालवी माल। ये महिला की जो हेल्प करती है और एक तरीके का एनजीओ कह सकते हैं इसको। उसके पास तुम जाओ और उसके पास ये सारी बातें बताना महिला आयोग में, वहाँ से कोई ना कोई रास्ता जो वो निकल जाएगा। अब ये लड़का सीधे जो है भागता है वहाँ उस महिला आयोग में स्वाति मालीवाल के पास और वहाँ पर जाकर अपनी सारी बातें बताता है कि उसकी बहन किस मुसीबत में है और कैसे वहाँ पर फंस गई है। वो सारी चीज़ें बताता है कि कमला मार्केट के जीबी रोड कोठा नंबर 68 में उसकी बहन कैद है और उसके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। अब ये जो स्वाति मालीवाल है, ये अब जो आला अफसर होते हैं उसके और एक डीसीपी मनदीप सिंह नाम का एक डीसीपी होते हैं,
उसी से ये कांटेक्ट करती है, कुछ पुलिस कर्मियों को हायर करती है और थाने में जो है जितने भी पुलिसकर्मी थे या फिर कमांडो जो भी होते हैं उन सब से ये बात करती है और एक वक्त जो है वो मुकर्रर करती है कि इस वक्त को जो है उस पर रेड मारा जाए। अब उस लड़के को कह दिया जाता है कि तुम एक बार उसी तारीख को, जिस तारीख को ये रेड मारना था, उसी तारीख को तुम एक बार ग्राहक बनकर अपनी बहन के पास जाना और कमरे के अंदर रहना। मैं उसी वक्त जो है रेड मारूंगी और तुम लोगों को पकड़ लूँगी ताकि तुम वहाँ से बाहर निकल सको। अब ये सारा मामला जो फिट हो जाता है। फिट होने के बाद वो लड़का ग्राहक बनकर अपनी बहन के पास जाता है, उस कमरे में बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस जो है वो पहुँच जाती है। उस मैनेजर से पूछा जाता है, वो उस कोठे के अंदर पुलिस जो वो दाखिल होती है, उस गेट को, दरवाज़ा को खुलवाया जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद दोनों भाई बहन जो वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद उसको जो है फॉर्मेलिटीज के लिए गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके अब उन दोनों को थाने ले जाया जाता है और साथ ही जो उसका मैनेजर थी बल्कि महिला, उस मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाती है। और साथ ही इस लड़के को और इस लड़की को, दोनों को उस कोठा नंबर 68 से आज़ाद कर दिया जाता है। जिसके बाद वो जो लड़का है अपनी बहन को लेकर सीधे कलकत्ता पहुंचता है और कलकत्ता पहुंचने के बाद अब जो है वो इन लोगों की हालत वो ठीक हुई है। एक कोठे से भाई ने अपनी बहन को कैसे बचाया, और ये सारी जो खबर थी वो सोशल मीडिया पर, अखबारों में सुर्खियों में रही थी उस वक्त। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। दरअसल मैं आपको डेट बताना भूल गया। अगस्त 2019 की ये बात है, यानी कोरोना काल से थोड़ी सी कुछ दिनों पहले की बात है। तो इस तरीके से एक भाई ने अपनी बहन को कोठे से बचाकर सुरक्षित अपने घर लाया, और कैसे अपने एक भाई ने अपनी बहन के पास ग्राहक बनकर गया था। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब किसी की जान मुसीबत में हो तो ये नहीं देखा जाता कि क्या बनकर जा रहा है, वो किसी और नीयत से जाता है, लेकिन सुनने में अजीब लगता है। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो के बारे में, कैसा वीडियो बन रहा है, ये सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं किसी और वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। तो ये थी एक कहानी दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि ऐसे ऐसे क्राइम भी होते हैं कि कोई लड़की अपने कुछ पैसों की लालच में किस तरीके से वो फंस जाती है और फिर बाद में उसे पूरी ज़िंदगी भर जो वो झेलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कोठे में फंस जाती है, वो फिर वापस नहीं निकल पाती है। लेकिन ये भाई का हिम्मत कहिए या फिर भाई को दाद दीजिए कि अपनी बहन को वो बचाकर घर लाया। तो ये थी एक कहानी दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।